अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसर अहमद राजा साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस बात पे चैलेंज किया है कि अगर ये इतना ही मुखलिस है तो चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को क्यों नहीं कंडेम करता। तो इसके जवाब में कैसर अहमद राजा साहब ने ये बोला कि मैं ये चीज़ लाइव करना चाहूँगा और ये जो है अली भाई को ये कह दो कि जो लोग जो है कि आप जो है चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके हिसाब से को आप जो है आप उनकी तकफ़ीर क्यों नहीं करते और थानवी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की आप तकफ़ीर क्यों नहीं करते और अगर आप तकफ़ीर करते हैं तो इनके पीछे आप नमाज़ पढ़ने को क्यों जायज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये सब इतनी बात हुई है। देखिए 8 महीना पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई भी नहीं थी तभी मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था जब हारिस सुल्तान और कैसर अहमद राजा साहब की डिबेट हुई थी। तो उसमें मैंने बोला था कि दे हैव बोथ एक्सपोज देमसेल्व्स। ठीक है, और मैंने कैसर अहमद राजा साहब के बारे में बोला था कि ये एथियस्ट के लिए इनके अलग उसूल होते हैं और मुसलमानों के लिए अलग उसूल होते हैं। एथियस्ट के सामने ये इंटेलेक्चुअल प्रेटेंड करते हैं और मुसलमानों के सामने वो वही करते हैं, उलमा परस्ती जो तोहम परस्ती जो चला आ रहा है वो वही करते हैं। आज सेम जो है वो ये जो बात जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है कि हाँ कि कैसर अहमद राजा साहब के डबल स्टैंडर्ड है। और इस वीडियो में भी कैसर अहमद राजा साहब ने कंडेम नहीं किया चिश्ती रसूलुल्लाह और थानी रसूलुल्लाह को, क्योंकि उनका उठना बैठना मौलवियों के साथ है। ये बोल के जो है अपने ऊपर वो थोड़ी ना ये कर लेंगे। और दूसरी बात तकफ़ीर की, मेरे भाई सबसे पहले ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ही था जो तकफ़ीर के अगेंस्ट एट अ लार्ज लेवल। वैसे तो गांधी साहब हो गए, मौलाना इशाक साहब हो गए रहमतुल्लाह अलैह, वो तो इसके ख़िलाफ़ बोलते ही थे। यूनिटी बिटवीन शिया एंड सुन्नी की तो बात करते ही थे, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिटी जिस टाइप से मासेस में गई है, क्योंकि गांधी साहब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल को अपील करते हैं, मासेस को अपील नहीं करते। अब मौलाना इशाक का प्रॉब्लम ये था कि उनकी ज़्यादातर अच्छी लेक्चर्स पंजाबी में थी। तो इससे ये बात पता चलता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो शुरू से ही सब फ़िरक़ों के पीछे सिवाय कादियानी के वो नमाज़ पढ़ने के कायल है। तो जो बंदा सब फ़िरक़ों के पीछे नमाज़ पढ़ने के कायल है उसको ये लोग बोलते हैं कि तकफ़ीर करो, जबकि उसने क्लियर कट ये बात कही है कि ये जो है हम इबारत पे को कुफरिया बोल रहे हैं। ठीक है, इबारत को कुफरिया बोल रहे हैं हम लोग जो इसमें जो लिखने वाले हैं, अगर उसने जानबूझ के ये चीज़ बोला है तब तो वो 100% काफिर है। लेकिन हम लोग हुस्न ज़न रख के बोलते हैं कि किताबें तब्दील हो गई है तो इबारत के ऊपर कुफ्र। तो आज जो ये चीज़ छाप रहे हैं उनको तो हम लोग कंडेम ज़रूर करेंगे। तो इतनी सी बात है, तो कैसर अहमद राजा साहब उसको कंडेम इतना ही बोल देते कि हाँ ये शुड बी कंडेम, ये सब जो है किताबों से हटना चाहिए, इसकी प्रिंटिंग रोकना चाहिए। इतनी सी बात कर लेते। और वो हर वक्त जो है ना बोलते हम लोग एथियस्ट के लिए काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि घर में कचरा छोड़ के बाहर का कचरा साफ़ कर रहे हो। अगर आप घर का कचरा साफ़ कर देते हैं ना तो बाहर उतना कचरा होता ही नहीं। पॉइंट ये है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये बात सही बोला है कि मुसलमान बदनाम है मुसलमानों की वजह से। और एक अलग डिल्यूजन में है अभी का मुसलमान की, बहुत इंटेलेक्चुअल है। देखो इंटेलेक्चुअल अपने आप को बोलने से और इंटेलेक्चुअली बिहेव करने के लिए एज अ कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत इंटेलेक्चुअली बिहेव भी करती है, लेकिन अभी आप खुद ही देखो अपने इर्द गिर्द, और ख़ासकर पाकिस्तान जो कि इंटरनेशनल माइग्रेन बन चुका है मुसलमानों के लिए, वो आप देखो कौन पसंद करता है वो लोग को। अरे इवन ये लोग अरब में जाते हैं जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर पाकिस्तानियों को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बहुत सारे अच्छे पाकिस्तानी भी अच्छे पोस्ट पर है, लेकिन एज आ होल आप देखिएगा तो उनको पसंद नहीं करते इंटरनेशनली भी, जहाँ पर वो लोग ये काम वाम करने जाते हैं। उनको जाहिल कौम समझते हैं, टैक्सी एक्सी ड्राइविंग के लिए बोले जाते हैं। तो इंटेलेक्चुअली पहले हम लोग को खुद बनना पड़ेगा। सूडो इंटेलेक्चुअल नहीं होता। सूडो इंटेलेक्चुअल वो होता है कि हम लोग बातें तो बहुत ही इंटेलेक्चुअली कर रहे हैं लेकिन हमारी हरकतें मौलवियों टाइप है।
डॉगमेटिक जिसको कहते हैं। तो मैं उस वक्त भी बोल दिया था कि इनके जो है एथियस्ट के लिए अलग उसूल होते हैं और इधर पर थियस्ट के लिए अलग उसूल होते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पंगा उसका इसलिए हुआ है, और एक ऐसे बंदे से पंगा हुआ है जो सुप्लेक्स सिटी पे ले जाता है, जो सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स मारता हो, किसी को छोड़ता नहीं, किसी से डरता नहीं है। अभी वो गांधी साहब को बोल दे, गांधी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, किसी और को बोल दे वो कुछ नहीं बोले। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से टकराया है भाई, तो फोड़ के रख देगा इंटेलेक्चुअली। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक डॉग विस्लिंग कर रहा है ये बंदा, कैसर अहमद राजा साहब, ये डॉग विस्लिंग कर रहे हैं कि हम लोग तो कि ये जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। अरे भाई उसने तो पूरा क्लियर कर दिया कि वो इस्लामिक सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। आपको ये वर्ड नहीं पसंद है, आप मत यूज़ करो, ठीक है। आप जाओ, जब आप इस्लामिक डेमोक्रेसी, जिसको आपके मौलवी लोग कुफर कहते हैं, डेमोक्रेसी को तो कुफर कहते हैं ना, तो जब इस्लामिक डेमोक्रेसी हो सकता है तो इस्लामिक सेकुलरिज्म क्यों नहीं हो सकता। हाँ, एक बंदे को इख्तलाफ है कि मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन जो वर्ड यूज़ कर रहा है उसको आप क्यों बोल रहे हो, आपको क्या हक बनता है। तो फिर इस्लामिक डेमोक्रेसी जो वर्ड यूज़ कर रहा है उसको भी आप बोलो कि वो गलत वर्ड यूज़ करता है। बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग जो बोलता है वर्ड यूज़ करता है उसको बोलो कि वो गलत वर्ड यूज़ करता है। वहाँ बैंकिंग तो सूद के ऊपर चलती है, यहूदियों का इन्वेंशन है, तो वहाँ पर जो आप जस्टिफिकेशन दोगे ना, इसका मतलब ये नहीं उसका मतलब, तो भाई जस्टिफिकेशन तो इधर भी होगी इस्लामिक सेकुलरिज्म के ऊपर। मैं पर्सनली जो हूँ इस्लामिक सेकुलरिज्म मतलब यूज़ नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड सेक्युलर जो है मतलब ना हुकूमत सेकुलर होना चाहिए, ना हुकूमत रिलीजियस होना चाहिए। हुकूमत हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं तो वो अपने आपस में डिसाइड करके फ़ैसला करेंगे। जहाँ सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स है, अब नॉन मुस्लिम्स के ऊपर तो शरीयत लागू ही नहीं होती है, तो उसके ऊपर इस्लामिक कानून का इतलाक़ करना तो बेवकूफ़ी है। तो वो अपने कानून के हिसाब से जो भी उनका मामला है वो उसको डील करेंगे, तो इसमें इतना रॉकेट साइंस क्या है। तो और ये लोग कोई जो है जो बोलते हैं ना एथियस्ट को जवाब देते, इसको जवाब देते, कुछ जवाब नहीं देते। ये लोग खाली अपने जो व्यूअर्स हैं उनको जो है उनका ईगो सेटिस्फाई कर देते हैं कि आई हैव थ्रैश्ड दिस वन, आई हैव थ्रैश्ड दिस वन। कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता किसी में, किसी को भी देखकर। जो इनकी बात सुन के कोई भी सेकुलर मुतासिर नहीं होगा, इनकी बात सुन के जो ऑलरेडी रिलीजियस है, जो सेकुलर से हेट करता है, वो मुतासिर होगा। और ये लोग खुद अपने आप में एक सीडो इंटेलेक्चुअल है, और झगड़ा ये लोग मौलवी की तरह ही करते हैं। वो मुफ्ती यासिर अल नदीम साहब जो है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ इस हवाले से कि वो और उलमा से बेहतर है, लेकिन वो काम मौलवी वाला ही कर रहे हैं। एक्स मुस्लिम्स के साथ, एथियस्ट के साथ भी मौलवी वाला ही काम करता है। कोई भी आता है उनसे कुछ सवाल पूछता है तो वो ऐसा दिखाता है कि वो जीत गया और सामने वाला हार गया। हालांकि दावत का ये कोई तरीका नहीं है कि दूसरे को हराना, खुद जीतना। आई हैव थ्रैश्ड दिस वन, एक सनातनी आया, मैंने ये किया वो क्या, अस वर्सेस देम कर देते। जब आप अस वर्सेस देम, अदरिंग का कॉन्सेप्ट आप कर ही देते, जब आप यही दिखा देते कि मैं तेरे से बेटर हूँ, हर लिहाज से मैं ही सही हूँ, तू जो बोल रहा है बकवास कर रहा है, तो अदरिंग का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आ गया। तो जब अदरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया तो तुम्हारा दीन वो क्यों ये करेगा। आपको अगर एथियज़म के ऊपर ये एथियस्ट से कैसे बात किया जाता है, आप हमज़ा अली अब्बासी को देखो, आप मुफ्ती अबू लैस को देखो, ठीक है। ये लोग जो है एथियस्ट लोग का रेस्पेक्ट करते हैं। अब एथियस्ट लोग का रेस्पेक्ट करते तो बोलते हैं हाँ हाँ वो तो एथियस्ट वाली बातें करेगा, वो एक्स मुस्लिम वाली बातें करेगा तो रेस्पेक्ट करेगा। भाई एथियस्ट जो है, ये मुफ्ती यासिर अल नदीम की भी, जो हारिस सुल्तान है ना, वो मुफ्ती यासिर अल नदीम की भी रेस्पेक्ट करता है। वो शेख उस्मान फ़ारूक को भी इस लिहाज से रेस्पेक्ट करते हैं कि चलो तुम्हारा वर्ल्ड व्यू के हिसाब से तुम कंसिस्टेंट हो, ठीक है, तुम्हारा वर्ल्ड व्यू से हमारा इख्तलाफ है लेकिन अपने वर्ल्ड व्यू में तुम कंसिस्टेंट हो। लेकिन इसको कोई इसलिए रेस्पेक्ट नहीं करता कैसर अहमद राजा साहब को कि ये अपना वर्ल्ड व्यू में ही कंसिस्टेंट नहीं है, ये पूरा टाइम मॉडर्निस्ट सेकुलर। और भाई कोई सेकुलर अच्छी बात कर रहा है तो उसकी तारीफ़ कोई बंदा कर दिया है तो उसमें क्या बुराई है। आप मत करो तारीफ़ यार, आप हो जलन फुट्टे, लेकिन दूसरा बंदा जो है अगर तारीफ़ कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है। आप तो ये बोलो कि वो सेकुलर ने जो बात कही है वो गलत कही है और इसके ऊपर गलत तारीफ़ हुई है, एक मुकदमा बनाओ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने सेकुलर्स और सोशल्स की तारीफ़ कर दी। अरे क्यों नहीं करेगा भाई, उसका मन,
उसको अच्छा लगता है। आप बोलो कि उसने ये फला फला बात जो है वो सही बोले, स्ट्रॉ मैनिंग की तो आप दुकान हो, ठीक है। दूसरों के, जब आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातों को इतना घुमा फिरा के पेश करते हो, उसको ये बोलते हो कि ये सेकुलर को प्रमोट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तब तो भाई सेकुलर को आप कितना मिस इंटरप्रेट करते होंगे, आप सोशलिस्ट को कितना मिस रिप्रेजेंट करेगा। और कोई बंदा आपसे सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म क्यों सीखेगा? दुनिया में कभी भी ये तरीका होता है कि मैं किसी की एंटी बोल रहा हूँ और लोग आके उस चीज़ का, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर डेविड वुड हूँ या सलमान रश्दी हूँ और मैं इस्लाम आपको सिखा रहा हूँ, तो कोई भी बंदा को आना चाहिए मुझसे सीखने के लिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट बायस है। तो सबको पता है कि आप सेकुलरिज्म लिबरलिज्म के अगेंस्ट बायस है पाकिस्तान में रहकर, तो कोई आपसे सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म क्यों सीखेगा? आप इस्लाम के बारे में बात करो। सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म हम लोग सेकुलर या लिबरल से सीख लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, लर्निंग सेकुलरिज्म फ्रॉम रिलीजियस पीपल इज़ लाइक लर्निंग इस्लाम फ्रॉम इस्लामोफोब्स। आप इस्लामोफोब से जाके तो इस्लाम की को समझोगे ना, आप तो मुसलमानों से जाके इस्लाम को समझोगे, या मुसलमानों के टेक्स्ट बुक से जाके जो कि कुरान है उससे आप इस्लाम समझोगे। ये सही तरीका होता है ना? तो आप खुद अगेंस्ट हो सेकुलरिज्म के, तो आपके कोई सेकुलरिज्म के बारे में कोई क्यों सीखना चाहेगा? वो तो जानता है ये बंदा बायस्ड है, वो तो जानता है कि वो कोई भी कोटेशन खोल देगा और उसका कॉन्टेक्स्ट बिना जो है वो उसको चेप देगा। तो इस टाइप का इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से आदमी को बाज आ जाना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ।